हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे पेड़ कैसे कटते हैं। तो अभी आप देखोगे कि ये कितना ह्यूज ट्री है और इसे कैसे काटा जा रहा है। इंडिया में तो मैंने देखा था कि लोग पेड़ पर चढ़कर पेड़ को काटते हैं, बट मैंने यहाँ पे ऐसा देखा, जो कि आप भी देख सकते हो कि कैसे ये कट रहा है। वैसे तो पेड़ काटना अच्छी बात नहीं है, पर ये किसी अच्छे के लिए ही हो रहा है। इन सभी में से अभी कुछ पेड़ कट रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो एक चेन सॉ या आरी बोल सकते हैं, उससे काटे जा रहे हैं। वहाँ पे वो जो आदमी है वो बोल रहा है कि डायरेक्शन इधर उधर कर रहे हो, जिससे वो सही डायरेक्शन में पेड़ की डालियों को काट सके। वो देखोगे वहाँ पे एक ट्रक बोल सकते हैं, वह उसको सहारा दे रहा है जिस पे वह आदमी खड़ा है, और साइड से जो लोग हैं वो उसे बता रहे हैं कि किस साइड से काटना है। अभी यहाँ पे इतनी सारी डालियाँ यूं ही काट दी जा रही हैं जैसे कि मिनटों में। यहाँ पे ऊपर से देखने में तो अलग ही व्यू आ रहा था। आप भी ये देखिए कि यहाँ पे पेड़ कैसे कटते हैं। तो वो आदमी इसलिए इशारे दे रहा है जिससे वो डायरेक्शन चेंज कर सके, जो आदमी गाड़ी में बैठा है, और वो पेड़ तक पहुँच सके। तो ये व्यू कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे मेरी बहन भी इसे देख के बहुत कुछ बोल रही थी, और पेड़ों के कटने की आवाज़ तो मेरे कानों में गूंज रही थी, और सारे ब्रांचेस को काटा जा रहा था। देख के अच्छा लग रहा था, पर थोड़ा अजीब भी लग रहा था। बस यही क्वेश्चन आ रहे थे कि ये पेड़ कट क्यों रहा है। पहले मैंने देखा तो मेरे को थोड़ा सा आश्चर्य हो कि ये लोग पेड़ क्यों काट रहे हैं। वे अभी देखते हैं कि और आगे क्या बनता है। ये मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे और नए नए पार्क्स डेवलप होते हैं। जो भी पार्क है उन्हें रीऑर्गेनाइज करके और अच्छे से बनाया जाता है हर गर्मी में, क्योंकि ठंडी में ये पॉसिबल नहीं होता है। द थिंग इज़ उन्हें ये ऑर्डर मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इस वे में पेड़ काटे जा रहे हैं, और उस आदमी को और ऊपर किया गया है जिससे वो और लंबी लंबी टहनियाँ काट सके। मैं तो यही वंडर कर रही थी कि इन लोगों को इतने ऊंचाई से डर नहीं लगता। मेरी बहन कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी और मम्मी उसके आंसर्स दे रही थी, इधर ठंडा लगेगा। और इतनी बड़ी बड़ी डालियाँ भी इस तरीके से कट रही थी। और मम्मी मेरी बहन को बोल रही थी कि वो अंदर से देखे, क्योंकि बाहर ठंडी हवा चल रही थी और हम लोगों ने खिड़की खोल रखी थी। मैंने तो खुद ये पहली बार देखा था, और मेरी बहन भी ये देख के बहुत कुछ सवाल पूछ रही थी। वैसे तो ये कोई आसान काम नहीं है, पर ये लोग पता नहीं कैसे जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। इन लोगों ने अभी पीछे वाले साइड के भी ऑलमोस्ट सारे पेड़ काट चुके हैं, और कुछ रखे हुए हैं जिससे वो और अच्छे से बना सके। और लास्ट में मैं आपको एंड रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि उस टाइम पेड़ कट के कितना हो गया था आफ्टर सम आवर्स लेटर। देखो तो फिर वह
जल्दी जल्दी सारी डालियाँ को काट के गिरा रहे थे और पता नहीं ये लोग इतनी ठंडी में भी अभी काम कैसे कर लेते हैं। वैसे तो अभी बर्फ़ नहीं गिर रहा है बट स्टिल अभी ठंडी है और अभी तक तो 1 डिग्री सेल्सियस तो होगा ही, तभी इतनी ठंडी है। तभी आप देख रहे हो कि लाइन बाय लाइन कैसे ट्रीज को काटे जा रहे हैं। उन लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें किस पेड़ को काटना है और किस पेड़ को नहीं। उनको आइडेंटिटी और समझने के लिए उन लोगों ने उन पेड़ों के बॉर्डर पे लकड़ी का बोर्ड खड़ा कर दिया था चारों तरफ से, जिससे उन्हें पता चल जाए कि इन पेड़ों को काटना है। तो अब दूसरे पेड़ की बारी आ जाती है। मैं वो इस पेड़ को काट रहे होते हैं अभी, जो कि अभी उतनी मोटी नहीं है बट बड़ी और पतली है। यहाँ पे पेड़ तो ज़रूरत के लिए ही काटे जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पार्क हैं जहाँ पे जो कि जंगल जैसे दिखते हैं, उनमें इतने सारे पेड़ हैं। तो यहाँ पे इनका एक पेड़ अभी तक कट चुका है और रिज़ल्ट कुछ ऐसा है। अब ये लोग जल्दी से देख रहे हैं कि अब अगला पेड़ कौन सा काटना है और कैसे मैनेज करेंगे वो लोग। अब यहाँ का पेड़ तो कट गया, अब दूसरी साइड जाएंगे। तो वहाँ पे वो उस गाड़ी के मशीन को अच्छे से सेट कर रहे हैं अगले पेड़ के लिए, जिससे वो उसे भी अच्छे से काट सके। वो आप देखोगे कितना अच्छा था, मैं तो सच में पहली बार देखा है। यहाँ पे लोग आते जाते हुए देखते जा रहे हैं कि क्या हो रहा है और मैंने पहले से ही वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था जिससे आपको और ज़्यादा दिखा पाऊँ। यहाँ पे मेरी बहन कुछ अपना बोले जा रही थी ऐसी चीज़ों के बारे में, और बहुत सारी आप चीज़ें साइड में देखोगे कि डेवलप हो रही हैं। अब वहाँ पे फुटपाथ बन रहे हैं, साइड में कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं पार्क अच्छे से बनाने के लिए। मैं आपको आगे और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो ये लोग अभी और ट्री काटने के लिए आ गए हैं और ये लोग वापस अपने काम पे लग गए हैं। नीचे आप देखोगे इतने सारे टहनियाँ, इतने सारे ब्रांचेस जो गिरे हैं वो कैसे कलेक्ट हो गए हैं। फिर बाद में इन्हें साइड में हटा के कहीं रखा जाएगा। फिर बाद में इसे अच्छे से लपेट के जेसीबी के थ्रू एक ट्रक के अंदर रखा जाएगा। वहाँ पे अदर वर्कर्स ध्यान दे रहे हैं कि क्या कैसे हो रहा है। अभी इन लोगों ने दूर की भी टहनियाँ काटनी शुरू कर दी हैं जहाँ तक वो पहुँच पा रहे हैं। और साइड में आप देखोगे कि सारे वो जो ब्रांचेस हैं एक जगह पे रख रहे हैं। रोड पे भी जो ब्रांचेस गिरे थे उन्हें साइड में रखा जा रहा था जिससे लोग आ जा सके, क्योंकि फुटपाथ के भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और गाड़ियाँ भी आ जा सकें। इस बार बहुत ज़्यादा हैवी बर्फ़ गिरा था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें रुइंड हो गई थी और ऑलमोस्ट टूटने और ख़राब होने के कगार पे आ गई थी। तो नया और सारी चीज़ें अब बनेंगी।
यहाँ पे मेरी बहन वापस आ गई थी कुछ चीज़ें देखने और पूछने, और मम्मी से पूछ रही थी कि वो क्या कर रही हैं और वीडियो किस लिए बना रही हैं। आप देखोगे कि नीचे के वर्कर्स रोड पे से सारे ब्रांचेस हटा रहे हैं, और बहुत सारे मोटे मोटे बड़े बड़े और लंबे लंबे ब्रांचेस थे। आप देखोगे वहाँ पे उस पेड़ के 3 पार्ट्स वाले ब्रांचेस को कैसे पूरी तरह से काट दिए गए हैं। अब धीरे धीरे ये पूरा ब्रांच भी काट देंगे, जैसे आप अभी देखोगे कि इन लोगों ने वो वाला पार्ट भी काट दिया है। और अब ये फिर पूरे ट्री के ट्रंक को भी काट देंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पूरा जंगल बाद में कैसा दिख रहा था। एक पेड़ तो कट के इस तरह से दिख रहा है, अब दूसरे पेड़ की बारी आ गई, अब वो भी कुछ इसी तरह से दिखेगा। तो ये लोग अभी ऐसे काम कर रहे थे, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये लोग कलेक्ट कर रहे थे ट्रक में। अब यहाँ पे टहनी को कलेक्ट करके ट्रक के अंदर रख के लेके जा रहे हैं। तो ये अगले दिन का वीडियो था, और अब देखोगे आप कि इन्होंने सारे रूट्स को भी निकाल दिए हैं, और साइड में अभी फुटपाथ का काम चल रहा है, जिससे वो जेसीबी के थ्रू काम कर रहे हैं। तो ये था जो ऐसे फुटपाथ पूरा बन रहा है। और बस अब तो गर्मी आ गया, अब तो हम लोग बहुत मज़े करेंगे और आपसे भी वीडियो शेयर करेंगे। ये पहले का कुछ व्यू ऐसा था और अब कुछ ऐसा है, और टेम्परेचर भी धीरे धीरे हाई होते जा रहा है, क्योंकि अब तो 1 डिग्री था और अब हो चुका है 17 to 19 डिग्रीज़, और कल हो जाएगा 25 डिग्रीज़। तो हम लोग आपको दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमे इन दिनों में, क्योंकि मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं। ओके, बाय।